अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरहा असगर और चौकट कहानी पे एक और खूबसूरत कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहते हैं किताबें इंसान को इल्म सिखाती है, जबकि फ़न या आर्ट अल्लाह की देन होती है। जब इल्म आपको एक ऊंचे मकाम पर लेकर जाता है, वैसे ही फ़न आपको दूर तक देखने वाली निगाह अता करता है। आज अमरीन आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं एक ऐसा खूबसूरत आर्ट जो सिर्फ ख़वातीन के लिए है। अक्सर ख़वातीन को शिकायत रहती है कि उनका घर छोटा है, घर में पढ़ने के लिए कोई कॉर्नर नहीं है और ना ही कोई ऐसी खूबसूरत पेंटिंग है जो वॉल पे लगाई जाए। तो आइए देखते हैं कि अमरीन ने क्या खूबसूरत आर्ट क्रिएट किया है। वाह अमरीन, आजकल की माएँ वाकई चाहती हैं कि बच्चों का कमरा अलग हो, ड्राइंग रूम अलग हो, घर सिमटा हुआ हो। व्हाट अ क्रिएटिव थॉट प्रोसेस। तो अमरीन, अब आप मुझे बताएं कि इसके पीछे आपका क्या ख्याल है? अच्छा सिरा, क्योंकि कराची में आबादी बहुत है और ज़्यादातर लोग फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो इन जगहों पे पॉसिबल नहीं है कि आप स्टडी रूम भी अलग बनाएं। तो इस क्रिएशन को बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि चाहे कमरा अलग ना हो, लेकिन एक पोर्शन एक ऐसा हो कि जो एक बज़ाहिर देखने में एक आर्ट पीस हो, लेकिन एक्चुअली वो स्टडी हो, कि आपकी स्टडी टेबल बन जाए और वो आपसे कनेक्ट भी कर रही है और आने जाने वाले लोगों के साथ भी रेजोनेट कर रही है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब छोटे घरों में जाते हैं तो उनके पास इतनी स्पेस नहीं होती, तो उनको एक्चुअली आइडिया भी नहीं होता कि किस तरीके से उस स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैंने हमेशा देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ रखी होती हैं। तो मैं आपसे आइडिया जानना चाहूँगी कि छोटे कमरों में एक तो साइज़ और कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, छोटे कमरों में हमेशा दीवारों में और फर्नीचर में लाइट कलर्स लेने चाहिए ताकि एक थोड़ी वसअत नज़र आए। और जो मैंने भी ये बनाया है वर्किंग स्टेशन, जो कि एक आर्ट पीस भी है और वर्किंग स्टेशन भी है, तो इसमें मैंने कलर्स भी ऐसे यूज़ किए हैं कि ब्लू कलर है। ब्लू कलर जो है वो आपको बहुत मेंटली पीस में ले आता है। तो देखने में ये एक बहुत खूबसूरत सिंबल है लोटस फ्लावर का, जो कि एक पेंटिंग है। और ज़ाहिर है वॉल के ऊपर पेंटिंग जो है वो एक पूरे घर में और कमरे की खूबसूरती बढ़ा देती है। तो बज़ाहिर देखने में ये एक पेंटिंग है, मगर घर वालों को ही पता होगा कि हम जब इसे खोलेंगे तो ये अंदर एक अच्छा कंप्लीट बुक स्टोरेज भी है और आपकी स्टडी टेबल भी है। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है, मैंने आपके साथ पेंटिंग भी की है आपके हर काम में कोई एक थॉट प्रोसेस होता है, क्रिएटिवनेस होती है, तो उसका क्या राज है, मुझे आप बताएं। अच्छा, मैंने सिंबल स्टडीज़ बहुत की हैं। तो जो लोटस फ्लावर है वो हमेशा से एंशिएंट टाइम से लोटस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ हमें कोई ना कोई मैसेज दे रही है। तो जो लोटस फ्लावर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि वो कीचड़ में खिलता है, मगर खिलते हुए उसकी एक भी पेटल और पंखड़ी पे कीचड़ नहीं लगा होता। रिगार्डलेस कि उसके चारों तरफ कितनी गंदगी है, क्या है, वो अपनी खूबसूरती फैला रहा होता है। और जब भी कोई उसे देखता है तो उसकी नज़र उसकी सराउंडिंग्स पे नहीं जाती, बल्कि उसकी खूबसूरती पे जाती है। तो इस सिंबल को मैंने स्टडी टेबल में इसलिए बनाया है कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल की एजुकेशन उनके ऊपर एक बर्डन है, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो जब वो स्टडी टेबल के पास आएँ तो सबसे पहले एक अच्छी खूबसूरती उन्हें अट्रैक्ट करे, ब्लू कलर उन्हें थोड़ा सा कूल करे। और होता है ये इंसानी नफ्सियात है, आई थिंक वो चीज़ आपको बुलाए। हाँ, क्योंकि इंसानी नफ्सियात है कि खूबसूरत चीज़ एकदम आपको जो है ना, आपका मूड स्विंग्स चेंज कर देती है। तो जब आपकी स्टडी टेबल इतनी खूबसूरत हो और रिपीटिशन जो होती है ना, वो आपकी पर्सनालिटी में बहुत हैबिट क्रिएट करती है। बार बार स्टडी टेबल पे जाना और लोटस की जो इमेज है उसको अपने अंदर लेना और उसको देखना, और दोबारा से वो होता है ना कि तो खड़े होना, मुश्किलों में खड़े होना, सराउंडिंग्स को, चैलेंजिंग सिचुएशन को इम्पोर्टेंस ना देना, उसको फेस करने की हिम्मत होना, ये मैसेज जो था वो मैंने अपनी आर्ट पीस में लेकर आया। अच्छा, मैं रिसेंटली मैं गई थी मॉरिशस, तो वहाँ पे एक पॉन्ड है और वो लोटस पॉन्ड है। हाँ। और वहाँ इतने बड़े बड़े खूबसूरत लोटस, और वो पॉन्ड वो तो है तो बहुत ही कीचड़, पर जब आप उस पॉन्ड में लोटस को खिलता हुआ देखते हैं तो वो एक खूबसूरत इमेज और एक सूदिंग इमेज, क्योंकि वो जो अल्लाह ने रंग डाले हुए हैं उस फूल में वो बहुत सूदिंग है, बहुत खूबसूरत हैं। और इस्लाम से पहले भी जो बुद्धिज़्म है उसमें भी अगर हम देखें तो लोटस फ्लावर को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं यही है कि इसमें बहुत मैसेजेस हैं जो अल्लाह हमें दे रहा है। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बाकी माओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं, या आप किस तरीके से उन्हें हेल्प करना चाहती हैं कि वो
अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे लेके आए, क्योंकि ये एक थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल काम। हाँ, अच्छा, एक तो मैं कहूँगी कि जैसे आजकल के बच्चे थोड़े हाइपर होते हैं, तो उनके कमरे में रेड कलर का कम से कम इस्तेमाल। ओके। थोड़े से कलर्स ऐसे हों कि जो उन्हें काम डाउन करें, क्योंकि कलर्स की एनर्जी होती है और वो वाकई असर करती है। तो बच्चों के कमरे में थोड़े लाइट कलर्स हों, सूदिंग कलर्स हों, और बच्चा हो या बड़ा हो खूबसूरती से अट्रैक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें उसकी पढ़ाई की जगह पे हों कि वो मैसी ना हो, और जब वो पढ़ने के लिए जाए तो उसका माइंड प्रिपेयर हो कि अब मैंने एक खूबसूरत जगह पे जाके बैठ के पढ़ना है, तो वो खुद ब खुद जो है ना उसको रेडी हो जाता है। एक कॉर्नर बनाना भी एक कॉर्नर है, और होता है ना अपनी जगह, एक यूनिक चीज़ होती है, तो बच्चे शेयर करते हैं खुशी से। तो अगर वो पढ़ाई की जगह उनके लिए एक ऐसी चीज़ बन जाए कि उसको वो खुशी से शेयर कर रहे हैं और वहाँ बार बार जाना चाह रहे हैं, तो वो खुद ब खुद एक कनेक्शन बन जाता है पढ़ाई से। अच्छा, हमने तो हमेशा अपने ही डाइनिंग टेबल पे पढ़ाइयाँ की हैं, ट्यूशन टीचर आए भी तो डाइनिंग टेबल, तो वो और कारी साहब भी आएंगे तो हमने उसी डाइनिंग टेबल पे जाके पढ़ना है। ये मैंने देखा है। पर जब इहान जब से पैदा हुआ तो वी हैव थॉट कि हम हर चीज़ उसके लिए एक स्पेसिफिक करेंगे, ताकि एक तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आई थिंक डिसिप्लिन भी क्रिएट होता है, क्रिएटिविटी भी होती है, और बच्चा वो चीज़ सीखता है। So it's a very very creative thought। हमने इतनी ज़्यादा इस बुक शेल्फ के बारे में बात कर ली, पहले आप लोग देख के तो आए। ख्वाहिशात के गहरे समंदर में इंसान को उसका आर्ट कितना सुकून दे सकता है, ये खूबसूरत तस्वीर उसका जीता जागता सबूत है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिन्हें अपने घर को ना सिर्फ खूबसूरत दिखाना था, बल्कि छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में अपने बच्चों के लिए बुक शेल्फ और स्टडी टेबल भी लेनी थी। लेकिन ये 3 चीजें घर में एक साथ ऐड करना नामुमकिन सा लगता था। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कमल के इस खुशनुमा फूल के पीछे किताबों की एक ऐसी कहानी छुपी है जहां मुस्तकबिल के 2 फूलों ने इल्म की दौलत कमानी है। माँ बाप को अपने बच्चों को देने के लिए भला इससे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है, जो ना सिर्फ घर की खूबसूरती और आर्ट को भी बढ़ाएगा और उनकी पढ़ाई के वक्त को भी बेहतरीन बना देगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमने नमाज एरिया को भी डिस्कस किया है, हमने ड्राइंग रूम को भी डिस्कस किया है। कि आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक स्टडी कॉर्नर होना चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए? मेरे ख्याल से बच्चों को पसंद नहीं आएगा अगर स्पेसिफिक जगह उनकी पढ़ाई की हो। एक वो जगह जहाँ सब बैठ रहे हैं, बच्चे भी हमेशा उधर ही रहना चाहते हैं। ऐसे ही है कि जहाँ पे उनके माँ बाप बैठे हुए हैं, घर वाले बैठे हुए हैं, वो हमेशा उधर ही आएंगे, उधर ही खेलेंगे। तो अगर वहीं पर ही एक आर्ट पीस ही है और वो फिर उनके स्टडी टाइम बन रहा है, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसी स्पेसिफिक लाउंज में अगर कॉर्नर हमने बना दिया। और इसको वॉल पे क्योंकि लगाया हुआ है, तो ये है कि वो एक वॉल का पार्ट है, एक आर्ट पीस है। लेकिन ये कि बच्चे के लिए फिर ये नहीं होगा कि वो जगह जो है ना एक माइंड में बन जाता है ना कि ये पढ़ाई की जगह है, तो अब इस कॉर्नर पे नहीं जाना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने के टाइम पे जाना होगा। तो ये फिर उससे थोड़ा हटकर आइडिया। ओके, ग्रेट। क्योंकि हमने इहान के रूम में एक बहुत बड़ा जंपिंग कासल लगाया, लेकिन वो जाता कम ही है क्योंकि हम सारे लाउंज में बैठे होते हैं। तो उसको होता है कि दिस इज़ माई प्ले एरिया, दैट इज़ माई स्लीपिंग रूम, मैं वहाँ जाके सिर्फ सोऊंगा। तो आई थिंक ये इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया, क्योंकि काफ़ी माओं को एक्चुअली अंदाज़ा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि हम अलग कमरा बना देंगे, अलग जगह दे देंगे तो वो उनके लिए बेहतर है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अपनी सराउंडिंग में जब उन्हें हम जगह देंगे तो वो एक अलग इम्पैक्ट होता है। थैंक यू सो मच अमरीन। सो आज की यही कहानी थी। नेक्स्ट चॉकलेट कहानी पे अमरीन और मैं एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ लेकर आएंगे, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। अमरीन ने इन दोस्तों के लिए घर में एक खूबसूरत जगह बनाने का आइडिया दिया है। इस पेंटिंग के पीछे इल्म दोस्ती का ख़जाना छुपा दिया है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं और अमरीन आपके लिए चौकट कहानी पे एक और बहुत खूबसूरत चीज़ लेकर आएंगे, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।